ओम श्री परमात्मने नमः। मिशन सुदर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सांख्य योग के भाग 10 में आगे सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और वो क्या क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं। भगवान कहते हैं कि और सब धर्म को भी देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई भी श्रेष्ठकर कार्य नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, जो क्षत्रिय होता है उसके कंधों पर समाज का और राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण का भार होता है, और संकट की घड़ी में जब अधर्मी लोग आक्रमण करते हैं किसी भी समाज या राष्ट्र पे, तो क्षत्रियों का कर्तव्य हो जाता है कि वो डटकर मुकाबला करें और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहें, ताकि समाज में, राष्ट्र में शांति कायम रहे। क्योंकि ये इतिहास गवाह है, जब जब अधर्मी लोगों ने शासन किया है तो वो समाज में बहुत भयंकर एक दुर्दशा लेकर के आए हैं और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अशांति का ही वातावरण उन्होंने तैयार किया। इसीलिए जो धर्मयुक्त युद्ध है उसको करने के लिए क्षत्रियों को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे समाज के कल्याण के साथ साथ उनका अपना भी कल्याण है। कैसे? आगे भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यानी कि जो इस प्रकार का धर्मयुक्त युद्ध होता है ये भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है, क्योंकि इससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। देखिए, जो हिंदू धर्म है उसकी अपनी एक परंपरा है और उसके कुछ सिद्धांत है और उसकी कुछ मान्यताएं हैं, और ये मान्यताएं सदा सर्वदा से हैं। और वो मान्यता क्या है कि जब कोई भी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो मृत्यु के बाद वो एक नया जन्म प्राप्त करता है। तो जो भाग्यवान क्षत्रिय हैं युद्ध में वीरगति को प्राप्त करते हैं, तो वो मनुष्यत्व से ऊपर उठ करके देवत्व को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि धर्मयुक्त युद्ध से आपके स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। और आगे क्या कहते हैं? और यदि तुम इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करोगे तो सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे, और अगर तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करते हो तो तुम अपनी कीर्ति को खो दोगे। अब अर्जुन की जो कीर्ति थी वो एक योद्धा के रूप में थी, क्योंकि उसने बहुत से युद्ध और लड़ाइयाँ ऑलरेडी वो लड़ चुका था और उसने विजय हासिल की थी। इसीलिए वो एक योद्धा के रूप में उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन अगर ऐसे में वो धर्मयुक्त युद्ध से अपना मुंह मोड़ता है तो वो अपनी कीर्ति को भी खो देगा, और कीर्ति को खोने के साथ साथ वो पाप का भी भागीदार होगा। अब पाप का भागीदार होगा, क्यों होगा? देखिए, एक निरपराध व्यक्ति की हत्या करना पाप है, ठीक उसी प्रकार एक नाश करने योग्य है जिससे बहुत सारे लोगों की दुर्दशा होनी निश्चित होती है, ऐसे किसी इंसान का नाश ना करना भी पाप है। और हम बचपन से भी सुनते आए हैं कि अन्याय को सहना पाप है, अधर्म को सहना पाप है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी भी इस बात का समर्थन करते हैं कि हमेशा अधर्मियों का, अन्यायियों का, अत्याचारियों का विरोध करो और उनके विपक्ष में हमेशा डटकर खड़े रहो, चाहे जो भी परिस्थिति हो आप डटकर मुकाबला करें। फिर आगे कहते हैं कि और सब तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहते रहेंगे, और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी वेदांत के सर्वोच्च सिद्धांत से नीचे उतर करके एकदम साधारण मनुष्यों के लेवल पर आकर के अर्जुन को समझाते हैं कि लोग बहुत समय तक आपकी कब कीर्ति का बखान करेंगे, और जो सम्मानित, यानी कि अब तक जो तुमने योद्धा के रूप में सम्मान अर्जित किया है वो इस युद्ध को ना लड़ने की वजह से आप उस सम्मान को खो दोगे। अपकीर्ति ही अपकीर्ति होगी आपकी, और जो यश का बखान होता था वो अब अपयश बन जाएगा। इसलिए भी आपका युद्ध करना उचित है, क्योंकि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मरण से भी ज़्यादा बदतर होता है। फिर आगे कहते हैं कि और जिनके लिए तुम माननीय हो
उनके लिए अब तुम तुष्टता को प्राप्त होगे और वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। यानी कि इतिहास में जो तुम्हारा नाम अब दर्ज होगा, वो अगर तुम ये युद्ध नहीं लड़ते हो तो वो एक ऐसे योद्धा के रूप में होगा कि जिसने युद्ध से अपना मुंह मोड़ लिया। वो तुमको भय के कारण इस युद्ध से पीछे हटा हुआ मानेंगे। इससे भी तुम्हें अपकीर्ति ही मिलेगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अकथनीय वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो जो तुम्हारे शत्रु है वो बहुत सारे जो ना कहने योग्य वचन है, ऐसे वचन कहेंगे जिनको सुन करके तुम्हें बहुत अधिक दुख होगा। फिर उनको मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब प्रेरित करते हैं और वो कहते हैं कि युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीत कर पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए हे कौन्ते, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। यानी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। अगर तुम वीर गति को प्राप्त करते हो तो मनुष्यता से ऊपर उठ करके देवताओं को यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर तुम विजेता बनते हो तो इस संपूर्ण पृथ्वी पे शासन करते हुए इसको आप भोगोगे। फिर आगे कहते हैं, जो कि इस अध्याय का सबसे प्रमुख श्लोक है, इसको बड़े ध्यान से समझना। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। यानी कि अब अर्जुन तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको एक तरफ करो, अपने मन को एकाग्र करो, सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय का यही धर्म है, उसको युद्ध के लिए ही युद्ध करना चाहिए। और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हार होगी या जीत होगी, लाभ होगी या हानि होगी। इससे क्या होता है कि वो संस्कार फिर अर्जित करता है और वो संस्कार पाप या पुण्य के फिर भागीदार बना देते हैं उसको। और जो इंसान अपनी बुद्धि को सम करके ईश्वर को समर्पित करते हुए लाभ हानि जय पराजय की चिंता करते हुए सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करता है, यानी कि कोई भी कर्म जो उसके भाग्य में लिखा है करने के लिए, उसको ये सोच करके कि यही विधि का विधान है, ईश्वर को समर्पित बुद्धि के साथ करता है, तो वो पाप का भागी नहीं होगा बल्कि पुण्यात्मा ही बनेगा और अपनी जीवन प्रक्रिया में विकास के एक और सोपान को वो चढ़ेगा। धन्यवाद।